किसी धातु को गर्म होते हुए देखा है? यदि आपने किसी धातु को गर्म होते हुए देखा है, तो आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले जैसे-जैसे धातु को गर्म करते जाते हैं, उसका रंग लाल होता है। यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ाएँगे तो उसका रंग लाल हो जाता है और अधिक टेम्परेचर बढ़ाने पर आपने नोटिस किया होगा कि वो हरी हो जाती है या नीले रंग की हो जाती है और अधिक ताप बढ़ाने पर वो सफेद हो जाती है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहानी है इसके पीछे कि जैसे-जैसे ताप बढ़ाया जाता है, तो जो धातु है उसका कलर या उसका रंग बदल जाता है। इस गुत्थी को समझाया विन ने और उन्होंने एक नियम दिया जिसे विन का विस्थापन नियम कहते हैं। इस नियम के क्या फायदे हैं? इस नियम के द्वारा बहुत दूर स्थित तारे, ग्रह आदि के पृष्ठ पर तापमान को ज्ञात किया जा सकता है। तो समझते हैं कि विन का विस्थापन नियम क्या है और इस नियम से वो क्या समझाना चाह रहे थे। तो विन का विस्थापन नियम कहता है कि किसी कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्ध्य यानी डेल्टा Wow. एम उसके परमताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसा कि हमने बात की कि जैसे किसी वस्तु को गर्म करते हैं, किसी धातु को गर्म करते हैं, तो पहले उसका रंग जो है लाल होता है, फिर नीला या हरा रंग होता है और उसके बाद सफेद या जामुनी रंग होता है। इसका मतलब यह है कि वहां से जो कलर है वो लाल से नीले में और नीले से जामुनी या सफेद में शिफ्ट हो रहा है। यानी जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओगे वैसे ही अधिकतम उत्सर्जित ऊर्जा के संगत तरंगदैर्ध्य का मान कम होता जाएगा। यानी लाल रंग की तरंगदैर्ध्य बहुत अधिक होती है, उसके बाद और ताप बढ़ाया जाएगा तो वो नीले रंग में शिफ्ट हो जाएगी और अधिक ताप बढ़ाया जाएगा तो वो जामुनी या सफेद रंग में शिफ्ट हो जाएगी। यही जो है वो विन का Amazing. विस्थापन नियम है। विन के विस्थापन नियम से थोड़ा और समझ ले तो डेल्टा एम बराबर बी बटे टी। तो डेल्टा एम जो है वो Amazing. कृष्णिका से उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्ध्य है, टी जो है वो परमताप है और बी जो है विन का नियतांक है या स्थिरांक है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है बी इक्वल टू 2.9 इंटू 10 की पावर -3। इस फार्मूले के द्वारा बहुत आसानी से किसी भी ग्रह या सूर्य या जो तारे हैं उनके पृष्ठ पर कितना ताप है उसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश या सूर्य का प्रकाश जो हमारे तक आता है उसका जो अधिकांश भाग जो है वो हमें पीले क्षेत्र में दिखाई देता है या लाल क्षेत्र में दिखाई देता है। तो हम देख लेते हैं कि जो दृश्य प्रकाश है उस दृश्य प्रकाश जो दृश्य प्रकाश है उस दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ है या तरंगदैर्ध्य है वो क्या है। जैसा कि हम जानते हैं बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो बैगनी रंग की जो वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर, ये है 420 नैनोमीटर, ये है 450 नैनोमीटर, इसकी है 480 नैनोमीटर, इसकी है 5007 या 570 नैनोमीटर और ये 580 नैनोमीटर और ये 590 नैनोमीटर। यानी ये इनकी वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ से हम पता कर सकते हैं कि सूर्य की सतह पर कितना ताप होगा। कैसे पता करेंगे? सूर्य जो है, सूर्य का जो प्रकाश है या सूर्य हमें पीला या लाल दिखाई देता है, तो हम उस रेंज की बात कर लेते हैं कि वो जो है उसमें वेवलेंथ क्या है। मान लेते हैं कि पीला दिखाई देता है तो वेवलेंथ हमने मान ली 570 नैनोमीटर। 570 नैनोमीटर माना तो 570 नैनोमीटर को इसमें रख के और हम वहां का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं कि सूर्य पर कितना टेम्परेचर होगा। जैसे इस फार्मूले के अंदर हमने मान रखा तो डेल्टा एम बराबर बी बटे टी। डेल्टा एम का मान 570 नैनोमीटर, तो हमने इसको कर लिया 570 नैनो यानी 10 की पावर -9
बी की वैल्यू अभी हमने लिखी 2.9 इंटू 10 की पावर -3, 2.9 इंटू 10 की पावर -3, और ये T। यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा, T बराबर 2.9 इंटू 10 की पावर -3, ये हो जाएगा 570 इंटू 10 की पावर -9। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब इस सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी लगभग 6000 केल्विन के आसपास। यानी हम ये मान के चल सकते हैं कि सूर्य की सतह पर जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 6000 केल्विन के आसपास होगा। तो इस तरीके से किसी भी ग्रह या पिंड का तापमान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे चंद्रमा का तापमान ज्ञात किया जा सकता है, तो वहां से जो आने वाली जो किरणें हैं या अवरक्त प्रकाश है, तो अवरक्त प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ हम रख के और आसानी से वहां का टेम्परेचर पता किया जा सकता है।